हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके स्टडी पॉइंट चैनल। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका टेस्ट सीरीज जो साइकोलॉजी से पेडागोजी सेक्शन से चला रहे थे। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि इस बार सीटेट का एग्जाम होना है, वो होना है कंप्यूटर बेस में, और उसके पैटर्न में भी कुछ चेंज किए गए हैं। जो पैटर्न में चेंज किया गया वो चेंज ये किया गया है भैया, अब जो है थ्योरी से ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। वो चीज़ें पूछी जाएंगी कि टीचर की समझ में कितनी चीज़ें आती हैं, कैसे कैसे वो बच्चे के साथ बिहेवियर करेंगे। तो उसी से संबंधित जो है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। जैसे कि 15 क्वेश्चन आपको पता था कि 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजी से आते थे। सीटेट की बात मैं कर रहा हूँ, 15 क्वेश्चन पेडागोजी से आते थे और 15 क्वेश्चन थ्योरी से आते थे। अब जैसे कि सीटेट में पैटर्न अगर चेंज हो गया है, पूछने का तरीका चेंज हो गया है, तो उसी प्रकार से आप देखे होंगे कि यूपी टेट में भी जो है पिछली बार जो पेपर हुए थे या होते थे इसके पहले भी, तो उसमें जो है पेडागोजी के सेक्शन से जो है क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे। लेकिन जो है 2 साल पहले से जो है पेडागोजी के सेक्शन इसमें भी पूछे जाने लगे हैं यूपी टेट में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर सी टेट में जो है पैटर्न चेंज किया गया है, पूछने का तरीका चेंज किया गया है, तो यूपी टेट में भी चांस बनता है कि उसी बेस पे क्वेश्चन घुमा फिरा के जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेडागोजी सेक्शन से, यानी कि टीचर के समझ से क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो देखिए, हमने जो इसके पहले आपको सॉल्व कराया था पेडागोजी सेक्शन से 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था। उसके बाद हम जो है सॉल्व कराने वाले हैं 20 के ऊपर वाले। तो चलिए हम देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको देखना है, अपना दिमाग लगा के आंसर देना है, क्योंकि ये एक टीचर के जो है बिहेवियर को बताते हैं ये सारे क्वेश्चन, कि उनके मन में क्या है, कैसे बच्चों के साथ बिहेव करेंगे और उनके जो है सवालों का आंसर कैसे देंगे अगर बच्चे उनसे पूछते हैं। तो पेडागोजी सेक्शन का ही मतलब यही होता है कि शिक्षा शास्त्र, कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है शिक्षा से संबंधित। टीचर लाइन में आपको जॉब पानी है तो ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि आपने 20 नंबर का क्वेश्चन हमने पहले सीरीज में आपको सॉल्व करा दिया। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज के सीरीज का, वो है ये कि आप किस कक्षा के अध्यापक के आप किसी कक्षा के अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं। पहले दिन जब आप अपनी कक्षा में जाते हैं तो छात्र आपसे अपना परिचय देने का अनुरोध करते हैं, ठीक है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझें, तब उसके बाद जो है विकल्प देखकर उसका आंसर देने की कोशिश करें। देखिए, इसमें पूछा क्या गया है कि भैया, अब जब पहली बार आप जो है टीचर में जॉब पाते हैं, तो पहले दिन जब आप अपनी क्लास में जाते हैं तो छात्र आपसे अपना परिचय देने का अनुरोध करते हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए विकल्प की ओर देखते हैं कि जो है टीचर यहाँ पे क्या प्रतिक्रिया देगा। तो देखिए, उनकी बात पर ध्यान नहीं देंगे, उन्हें डांट कर बैठा देंगे, संक्षेप में परिचय देकर छात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे। तो आपके समझ में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सटीक लग रहा है, कौन सा सही है, आप एक बार सोचें। तो हमारे अनुसार से जो ऑप्शन यहाँ पे सही बनता है वो बनता है गा, वही सही है। देखो, डांटने वाटने की बात इसमें हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये निगेटिव बेस से बच्चों को ले जाता है। तो ये नहीं करेंगे और ये भी नहीं करेंगे, तो हमारा जो ऑप्शन बचता है तीसरा ही ऑप्शन सही बन जाता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो हम जो है 20 क्वेश्चन आज भी सॉल्व कराने वाले हैं। इसके पहले भी मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व कराया था। जैसे कि 100 क्वेश्चन मैंने कहा था कि सॉल्व कराएंगे, तो 100 क्वेश्चन पहले सॉल्व करा लेते हैं, तो फिर उसके बाद आगे का हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो 20-20 करके हम पार्ट डिवाइड जो है क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो है ये सारी वीडियो आप ज़रूर देखें, इससे आपको जो है सोचने समझने में जो है आपको पता चलेगा कि हम किस प्रकार से उत्तर देंगे, तो हमारा ऑप्शन जो है सही होगा, और हम बच्चे के साथ कैसा हमें बिहेवियर करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम 22 क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली हो तो आप कुछ बच्चों के लिए क्या करेंगे? भाषण लिख कर देंगे, या भाषण लिखने की विधि बताएंगे, या भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री ले इसका मार्गदर्शन करेंगे। तो देखिए, किसी बात प्रतियोगिता होती है तो टीचर का एक होता है कि उनको गाइडेंस करें। तो जो है ये कहेंगे कि भाषण के लिए वो कहाँ से सामग्री ले इसका जो है मार्गदर्शन करेंगे, तो यही हमारा सही बन जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि 23वां क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति समानता क्या है। तो देखिए, जो वर्तमान में हमारी शिक्षा पद्धति चल रही है वो समानता इस विकल्प में कौन सा सही है, विकल्प के अनुसार से देखें। तो देखिए, रोजगार उन्मुख नहीं है,
आमतौर से किताबी है, हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती है। तो देखिए रोज़गार के लिए आजकल की जो शिक्षा है वो इतना अपना इंडिपेंडेंट रोल अदा नहीं करती है। और आमतौर से किताबी ज्ञान है, हाँ ये भी सही है कि किताबी ज्ञान ज़्यादा कराए जाते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ नहीं बताई जाती हैं जो कि ज़रूरी होती है आम चाल की भाषा में और समझ की भाषा में। हाथ से काम करने के अभ्यास भी नहीं कराए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी हमारे यहाँ पे ऑप्शन सही बन जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन पर कि गाइडेंस है क्या। तो देखिए मार्गदर्शन क्या है, स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है, निर्णय लेने में सहायता करता है, का और खा दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गाइडेंस जो होता है, स्वयं को अगर कोई किसी को गाइडेंस करेंगे तो हम कितना अच्छे हैं कितना बेकार है ये हमें इस चीज़ को बारे में हमको पता चल जाता है, और ये भी निर्णय लेने में हमें सहायता मदद करता है। तो हमारा जो गा ऑप्शन है वो सही बन जाता है, का और खा दोनों। तो चलिए फ्रेंड्स हम 25वें क्वेश्चन पे बात करते हैं कि 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मार्गदर्शन इसलिए दिया जाता है कि छात्र अपने को तथा अपनी समस्याओं को जान पहचान सके। सही बात है, इसलिए जो है गाइडेंस दिया जाता है, और अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए विकल्प ऊपर चलते हैं। सूझबूझ वाले मार्गदर्शन के बिना उत्तम शिक्षा संभव नहीं है। प्रभावी शिक्षा के अभाव में मार्गदर्शन कारगर नहीं हो सकता। मार्गदर्शन और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा के आरंभ में मार्गदर्शन का जितना महत्व है उतना आगे चलकर इसका महत्व नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सही कथन आपको मिल जा रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन जो कि घा वाला है। तो देखिए सूझबूझ मार्गदर्शन के उत्तम संभव नहीं है। यही भी बात है कि बिना सोच समझे कोई मार्गदर्शन हमारा नहीं कर सकता, ना हम तो उसमें जो है अपना रिजल्ट सही कर सकते हैं। तो ये भी हमारा जो है सही है, ये भी सही है, ये भी सही है कि एक दूसरे के शिक्षा जो है एक दूसरे से पूरक है। जो घा वाला ऑप्शन है ये हमारा निगेटिव है, क्योंकि आगे चलकर शिक्षा के आरंभ में मार्गदर्शन का जितना महत्व है उतना आगे चलकर नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो हमारा गलत ही पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो यही हमारा होता है सही। तो चलिए आगे बात करते हैं कि देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन है कि जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए योजना तैयार करता है तो उससे छात्रों को आयु को ध्यान में रखना होता है, या बौद्धिक आयु की ध्यान में रखना होता है, या आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखता है। तो चौथा जो ऑप्शन है का और खा दोनों। तो देखिए जो पाठ्य योजना हम बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं बच्चे के पढ़ाने के लिए, या कुछ भी हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो उसके एज के अनुसार इसको हम सिखाएंगे, तो ये हमारा ऑप्शन सही बन जाता है। उसके बाद उसकी जो हमारी उसका इंटेलेक्चुअल जो दिमाग है, जो बुद्धि है, वो कितनी जो है सहने की उसकी क्षमता है, समझने की क्षमता, उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। तो जो हमारा घा वाला ऑप्शन है का और खा दोनों, यही हमारा ऑप्शन सही बन जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है। तो देखिए जो प्रोजेक्ट विधि होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो यहाँ पे पूछा गया ये किस पर आधारित है। तो यहाँ पे हम चलिए देखते हैं ऑप्शन के ऊपर कि कक्षा की व्यवस्था को ठीक रखने बिल्कुल नहीं, विद्यार्थियों की प्रतिभा का मूल्यांकन करने के सिद्धांत बिल्कुल नहीं, करके सीखने का सिद्धांत। तो देखिए जो करके इस प्रोजेक्ट में बताया जाता है, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है कि बच्चे जो है इस प्रोजेक्ट को तैयार करें अपने अनुसार, चाहे जैसे इसको तैयार करें वो करके तैयार करें, ठीक है। तो यही करके सीखने का सिद्धांत पर आधारित यही हमारा सही ऑप्शन बन जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं कि विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है। तो देखिए हम जो भी साइंस पढ़ते हैं बच्चे, उसमें कैसे विकास कर सकते हैं उसके बारे में बताना कि कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर या प्रयोग के लाभ बताकर या उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर उन्हें घर से प्रयोग करके लाने के आदेश देकर। देखो आदेश इसमें देंगे होंगे नहीं, बिल्कुल निगेटिव है, तो इसे हमारा गलत है। उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर प्रयोग का लाभ बताकर कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर। तो हमारा जो ऑप्शन पहला ही बन जाता है, कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर जो है इस हिसाब से जो है ये हमारा सही बन जाता है। आगे हम बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक एक प्रश्न पूछता है, यदि एक छात्र उसका उत्तर नहीं दे पाता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको समझना है कि आप भी क्या करेंगे, तो उसी के अनुसार से यहाँ पे विकल्प के अनुसार से उत्तर दें। देखिए उसका उत्तर स्वयं बता देना चाहिए, क्या ये करेंगे। कई छात्रों से पूछने के बाद यदि सही उत्तर न मिले तब स्वयं सही उत्तर बताना चाहिए, क्या आप ये करेंगे। चलिए आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं कि एक करके सभी छात्रों से उसका उत्तर पूछना चाहिए, उस छात्र की निंदा करनी चाहिए। देखिए किसी छात्र को हम मोटिवेशन जो है मोटिवेशन ही करेंगे, उसको नॉन मोटिवेशन नहीं करेंगे, उसको हम
जो है गिराएंगे नहीं, क्योंकि शर्मिंदगी यहाँ पे महसूस नहीं करना बच्चों को, क्योंकि उसकी आत्मनिर्भरता जो होती है वो कम हो जाती है। तो देखिए उसकी निंदा नहीं करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाती है। एक एक सभी छात्रों से उसका उत्तर पूछना चाहिए, हाँ पूछना चाहिए, लेकिन ये हमारा सटीक आंसर नहीं होगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं खा वाला, कि जो खा वाला हमारा ऑप्शन है कि कई छात्रों से पूछने के बाद उसका उत्तर न मिले तब स्वयं सही उत्तर बताना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर कई छात्रों से पूछेंगे तो कई छात्र जो है अपने अलग अलग उत्तर देंगे, उसके बाद जब छात्र सही उत्तर नहीं बता पाते हैं तो जो है यहाँ पे टीचर को उत्तर बता देना चाहिए। तो यही आंसर हमारा हो जाता है सही 29 वाला। चलिए हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन के ऊपर कि कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर कक्षा के अधिकांश छात्र नहीं दे पाते हैं, तो इसका संभव कारण हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो है पूछा गया है, एक समझ की बात कही है कि अधिकांशतः कक्षा में जो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो अधिकांश बच्चे वो बता नहीं पाते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे विकल्प दिया गया, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों को जो पढ़ाया गया है वह उनकी समझ में नहीं आया है। तो देखिए हो सकता है, लेकिन आगे देख लेते हैं कि वह प्रश्न उस ज्ञान पर आधारित नहीं है जो छात्रों को शिक्षण के दौरान दिया गया हो, ये भी हो सकता है। चलिए हम आगे भी देख लेते हैं कि प्रश्न छात्रों को समझ के स्तर से बहुत ऊंचे स्तर का है। तो देखिए यहाँ पे पूछा लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया उपरोक्त में से कोई भी एक। तो देखिए यहाँ पे जो है सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं लगभग जो है, लेकिन अगर यहाँ पे जो ये लास्ट वाला ऑप्शन अगर है ये वाला अगर उपरोक्त में से कोई एक नहीं दिया गया होता, यहाँ पे लिखा होता है कि इसमें से कोई नहीं, तो अगर इसमें से कोई नहीं लिखा होता तो हमारा जो सटीक आंसर बनता है ये वाला बनता है। लेकिन जब यहाँ पे लिखा है कि उपरोक्त में से कोई एक, तो घ वाला ऑप्शन जो है सही बन जाता है कि क्योंकि इसमें से कोई एक हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं 31 क्वेश्चन के ऊपर कि आप अपनी कक्षा के छोटे बच्चों को बाजार में खरीदारी करने और नकद भुगतान करने का व्यवहारिक अभ्यास कराने की दृष्टि से छोटा बाजार लगाने का आयोजन करते हैं। आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक आपको इस आयोजन की अनुमति नहीं देते हैं, इस स्थिति में आप क्या करेंगे। देखिए मतलब कि बहुत समझने की बात है कि जब हम एक टीचर होते हैं स्कूल में, तो हमारे जो ऊपर होते हैं, जो हमारे अधिकारी होते हैं जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे जो है करके सीखते हैं, कोई भी कार्य हो तो वो करके ज़्यादा सीखते हैं, तो उसी कार्य को कराने के लिए सीखने के लिए अगर हम सोचते हैं कि बच्चों को किसी चीज़ का आयोजन कराया जाए और उसके माध्यम से बच्चे सीखें, लेकिन वहाँ पे जो प्रिंसिपल होते हैं वो अनुमति नहीं देते हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए उसके बारे में हमें पूछा गया है। तो चलिए विकल्प को देखते हैं। विकल्प में लिखा है कि प्रधानाध्यापक की अनुमति न मिलने पर भी आप आयोजन करेंगे, क्योंकि यह आयोजन बच्चों को एक नया अनुभव देने के लिए है। देखिए ये सही है, लेकिन यहाँ पे जो है प्रधानाध्यापक की अनुमति ना मिलने पर ऐसा बिल्कुल शिक्षक को नहीं करना चाहिए। आप बच्चों को प्रधानाध्यापक के पास जाने की अनुमति मांगने के लिए उकसाएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का रोल नहीं है, टीचर का रोल अदा करना है कि उन्हें कैसे सिखाना है। तो देखिए जो हमारा गा वाला ऑप्शन है कि आप स्वयं प्रधानाध्यापक से मिलकर उन्हें इस आयोजन के महत्व के बारे में समझाकर उनकी अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। देखिए यही जो ऑप्शन है हमारा, यही आंसर जो है हमारा सही बन जाता है। ठीक है, देखिए घा वाला जो है आप स्कूल के अन्य अध्यापकों को साथ लेकर शिक्षा विभाग के अफसरों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि प्रधानाध्यापक, देखिए ये जो है निगेटिव पॉइंट है, तो इसको ये सही नहीं होगा। यही वाला हमारा सही होगा गा वाला कि आप स्वयं प्रधानाध्यापक से मिलकर उनसे आयोजन के बारे में समझाकर उनकी अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो यही वाला हमारा जो है सही हो जाता है गा वाला। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि 32 क्वेश्चन की आपके स्कूल में एक ऐसा बच्चा भर्ती होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवार या पर्यावरण से है। देखिए यहाँ पे मतलब पिछड़े परिवार से कोई कास्ट से रिलेटेड नहीं है। पिछड़े परिवार से मतलब ये होता है जो माइल्ड जो मॉडरेट लेवल के फैमिली होते हैं, उनसे कुछ छोटे फैमिली जो सारी सुविधाएं उनको ना मिल पा रही हों, उन्हीं को हम पिछड़े परिवार के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि आप स्कूल में ऐसा बच्चा भर्ती होता है या एडमिशन कराता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा परिवार हो, तो उसके साथ आप क्या करेंगे। उसे ऐसी कक्षा में रखेंगे इसमें सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवेश वाले बच्चे
वाले अन्य बच्चे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सेम टू सेम वही रहेगा तो कैसे बच्चे विकास कर पाएंगे। तो ये हमारा सही नहीं होगा। ये हमारे समावेशी से चैप्टर से जो क्वेश्चन हमारा हुआ बना हुआ है। तो आगे हम देखते हैं कि खा वाला जो हमारा विकल्प है वो क्या कह रहा है कि किसी अन्य अध्यापक को उस बच्चे के पिछले संस्कृति परिवेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजेंगे। बिल्कुल नहीं, इससे बच्चों में जो है भेदभावना पैदा होगी, तो ये नहीं कर सकते। उसे समान कक्षा में रखेंगे किंतु उसे विशेष आवश्यकता के लिए विशेष शिक्षण का प्रबंधन देंगे। तो देखिए ये हमारा सही है, लेकिन घा वाला ऑप्शन देख लेते हैं। उसे किसी व्यवसायिक शिक्षण में जाने की सलाह देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं है। देखिए समावेशी शिक्षा की परिभाषा ही यही है कि कोई विशेष बच्चा हो तो उसे सामान्य बच्चों के साथ एक ही क्लास में बैठाकर उसके जो है ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, उसके उपकरणों को ध्यान में रखकर उसको एक साथ शिक्षा दी जाए, वही हमारी समावेशी शिक्षा होती है। तो हमारा जो ऑप्शन बनता है यही बनता है। देखिए यहाँ पे सीधे परिभाषा ही लिख दी गई है कि उसे समान कक्षा में रखेंगे किंतु उसे विशेष आवश्यकताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रबंधन भी करेंगे। तो हमारा ये ऑप्शन सही बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा हो, इंटरेस्ट लगता हो, थोड़ी सी दिमाग का के ऊपर जोर पड़ रहा हो कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है, तो आपके लिए जो है ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो आपको जो है अगर ये वीडियो सही हो पा रही है या आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हो पा रही है, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अगले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो देखिए 33 जो क्वेश्चन है हमारा, 33 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है भैया कि अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को दिया गया दंड कैसा होना चाहिए। तो भय के कारण कोई भी छात्र अनुशासन भंग न करे, ऐसा जो है दंड होना चाहिए कि भय के कारण कोई भी छात्र अनुशासन भंग ना करे। देखिए डरवाएंगे धमकाएंगे बच्चे को तो कभी नहीं, तो हमारा गलत हो जाएगा। वह छात्र हमेशा उसको याद करके काँप जाए, तो देखो ये भी नहीं करेंगे क्योंकि ये डरावनी चीज़, हम उसके बाद उसको पीटने मारने का काम नहीं कर सकते। एनसीएफ 2005 के अनुसार और राष्ट्रीय न्याय शिक्षा नीति जो हमारी बनी है उसके अनुसार। ठीक है, और हमें भी समझना चाहिए कि बच्चों को हमें डराना धमका कर कुछ करा नहीं सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वाला को देखते हैं कि विकल्प क्या है। दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार लें। स्कूल में देखो, स्कूल में चर्चा करेंगे तो बेचारा जो है इंसल्टी फील करेगा, तो इसे दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार लें, ये हमें जो है करना चाहिए बच्चे के साथ, ऐसा कार्य करना चाहिए शिक्षक को। आगे चलते हैं 34 वाले क्वेश्चन के ऊपर कि 34 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस छात्र को मेधावी छात्र मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे टीचर को दिमाग लगाना, यहाँ पे देखिए आप एक बार सोच के देखें कि आप किस बच्चों को मेधावी छात्र मानेंगे। विकल्प में देखें कि जो जिज्ञासु, जो बहुत जानने का उत्सुक हो उसको मानेंगे कि भाई वो मेधावी छात्र, वो पढ़ने लिखने में अच्छा है। जिसके स्मरण शक्ति अच्छी हो, जिसको याद करने की शक्ति अच्छी हो, उसको आप मेधावी मानेंगे। या जो कक्षा के अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो उसको हम जो है मानेंगे मेधावी छात्र। या जो आगे की सीट पर बैठता हो और शंका समाधान के लिए बार बार प्रश्न पूछता हो। तो इस जो है विकल्प में आप सोचें और अब उसका आंसर दें क्या हो सकता है। तो देखिए आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे मेधावी के बारे में पूछा कि मेधावी छात्र कौन हो सकते हैं। तो देखिए मेधावी छात्र वही होते हैं जो पढ़ने लिखने में सबसे अलग हों। ठीक है, यहाँ पे जो जिज्ञासु हैं या मैं किसी सृजनात्मक, इसको हम सृजनात्मक बोले, सृजनात्मक के बारे में नहीं पूछा गया, तो इसलिए जो है ये हमारा नहीं होगा। स्मरण शक्ति अच्छी हो इसके बारे में भी नहीं हो सकता। जो कक्षा के अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो यही हमारा सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूरी नहीं कि ये जो आगे की सीट पर बैठता हो वही शंका समाधान के लिए बार बार पूछता हो। ज़रूरी नहीं जो आगे सीट वाले बच्चे हैं वही जो है वो होते हैं मेधावी और वो प्रश्न पूछते वही जो है मेधावी हो सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। जो पीछे बैठते हैं, जो बीच में बैठते हैं, वो भी बच्चे जो है होते हैं प्रश्न पूछने वाले। तो हमारा जो सटीक आंसर बनता है वो बनता है गा, जो कक्षा के अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं 35वें क्वेश्चन के ऊपर कि 35वां क्वेश्चन कर रहा है कि कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आँखों पर बहुत दबाव डालता है, आप उसकी कठिनाई को क्या मानेंगे। उसकी आदत हो सकती है या शरारतन ऐसा कर रहा होगा। ठीक है, या शरारती रूप से ऐसा कर रहा होगा, आप ऐसा सोचेंगे। या उसकी आंखें कमज़ोर हैं ऐसा सोचेंगे। उसे पढ़ना नहीं आता होगा। तो देखिए कोई छात्र, देखिए ये भी जो है विशेष समावेशी शिक्षा से ही क्वेश्चन बना हुआ है। तो समावेशी शिक्षा जो है विशेष महत्व रखते हैं सारे पेपर में, आपको इसके बारे में डीपली से पढ़ना चाहिए। तो हम टॉपिक को जरूर कराएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है
पूछा गया कि आँखों पर अगर दबाव डालता है तो उसकी कठिनाई को क्या मानेंगे, तो उसकी कठिनाई को जो है हम मानेंगे कि उसकी आँखें जो है कमज़ोर हैं, दृष्टि है जो है क्या भैया वो विजुअल इम्पेयरमेंट है, क्या है विजुअल इम्पेयरमेंट है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं, हमारा ये आंसर यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं 36 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संकल्पनाओं के संबंध में आपके क्या विचार हैं। किसी समस्या को हल करने की केवल एक ही सर्वोत्तम विधि होती है। क्या किसी समस्या को हम एक के माध्यम से हल कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल गलत। किसी समस्या को हल करने की और भी विधियाँ उतनी ही बढ़िया हो सकती है, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन हमें सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। वैसे भी किसी समस्या को हल करने की जो विधि आप बताते हैं वही सर्वोत्तम है, ऐसा नहीं है। छात्र को वही विधि अपनानी चाहिए जो शिक्षक बताए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो है जो टीचर बताएं वही पूरा तरीका से है। आप कई विधि से या मेथड से अपने दिमाग का यूज कर सकते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन बनता है ये खा वाला सही बनता है। चलिए हम आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन ऊपर की कौशल के विकास में डेवलपमेंट ऑफ स्किल के संबंध में आप जो है कि क्या राय है। तो देखिए समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से सीखते हैं, हाँ ऐसा है, लेकिन बहुत सटीक नहीं सही है, तो इसको अभी देखते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। हो सकता है कि समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से ना सीख सकें, हाँ हो सकता है, क्योंकि देखिए समान बौद्धिक के बुद्धि क्षमता जो है समान है, और जो है वो जो है समान गति से इसलिए नहीं सीख सकते हैं क्योंकि उनको बराबर उस प्रकार से उनका क्या नहीं मिल पा रहा भैया, उनका पर्यावरण उनको बराबर उस तरह से नहीं मिल पा रहा है, तो जो है उस प्रकार से वो नहीं सीखते हैं, सीख पा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो यही हमारा सही लग रहा है, तो ये हमारा सही होगा। देखिए समान गति से सीखने वाले बच्चों की बौद्धिक आयु समान होती है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो देखिए उपरोक्त तीनों तो बिल्कुल होगा ही नहीं, तो हमारा जो सही आंसर बनता है वो खा बनता है 37 का। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं 38 वाले क्वेश्चन पर ऊपर की, यह कथन किस विद्वान का है जिसमें कुछ करने की शक्ति होती है वह काम करता है, जो कुछ नहीं कर सकता वह अध्यापन करता है। तो देखिए जो कथन है वो है कथन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जी का जो ये है कथन कि भैया जो जिसमें कुछ करने की शक्ति होती है वही काम कर सकता है, जो कुछ नहीं कर सकता वह अध्यापन करता है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 39वें नंबर के ऊपर देखिए किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे। देखिए किंडरगार्टन स्कूल के बारे में पूछा गया ना, तो ये मेथड के बारे में है। तो देखिए जो जैसे बच्चे प्ले ग्रुप में सीखते हैं कैसे, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो किंडरगार्टन एक विधि भी है, मेथड भी होती है बच्चों को पढ़ाने के सीखने के। तो सबसे पहले जो ये स्टार्ट की गई थी वो जर्मनी देश से इसको जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं 40वां क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि स्कूल में पूरे समय तक के बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल में कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। देखिए पहली बार स्कूल में बच्चों को इतना व्यस्त रखेंगे तो कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी वो बताना। गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, छात्रों में पढ़ने की रुचि में कमी नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे आप समझें और अपने देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत मतलब कि आसान लग रहा हो, लेकिन आप यहाँ से अगर यहाँ पे जवाब दे सकते हैं तो आप ज़रूर दें। पहले हम वेट कर लेते हैं 2-3 सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह, अगर शिक्षा कार्यक्रम स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उनको पूरी तरह से उसमें जो है व्यस्त रखा ही जाता है तो उसमें कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं होगी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए ये इसका उत्तर देने में जो है आपको बहुत तरीके से बहुत माइंड पे जोर डालना पड़ रहा होगा कि इसका आंसर क्या होता है। देखिए एक आप पॉजिटिव वे से यहाँ पे सोचने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए हम एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं। तो देखिए गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्या सही हो सकता है। छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए ये तो गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसमें कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। तो देखिए ये समस्या तो पैदा हो सकती है क्योंकि सारे आप उसको व्यस्त रखते हैं, तो ये हो सकती है। छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा कहा नहीं जा सकता कि हम स्कूल में सारा दिन व्यस्त रखते हैं तो बच्चे तेज़ी होंगे, ट्यूशन पढ़ाने की व्यवस्था नहीं होगी। देखिए छात्रों में पढ़ाने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी, तो देखिए ये कहा नहीं जा सकता है। तो अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। देखिए अगर स्कूल में बच्चों को हमेशा व्यस्त रखेंगे तो उसमें जो है ज़्यादा इधर उधर की बातचीत नहीं करेंगे, ना ज़्यादा इधर उधर की बातें
खोलेंगे आपस में एक दूसरे से, अनुशासन बनाएंगे, क्योंकि टीचर के सामने बच्चे जो है अनुशासन में ही रहते हैं, तो उसमें अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, यही जो है हमारा सही बन जाता है ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन को आप यहाँ पे समझ लें कि यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल में कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। तो हमने जैसे बताया कि यही ऑप्शन जो है आपका सही है, तो यही ऑप्शन सही होगी, बच्चों में अनुशासन जो है नहीं पैदा होगी। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की जो है 40 क्वेश्चन हम पूरा फुल कंप्लीट करा चुके हैं पेडागोजी सेक्शन के। इससे पता चलता है कि टीचर के मन में कितनी समझ है शिक्षकों के प्रति, क्योंकि 15 नंबर क्योंकि सीटेट में इसी समझ से ही आते हैं। पाँचों मतलब कि पाँचों जो पेपर होते हैं, पाँचों सब्जेक्ट के पेपर में 15-25-75 नंबर के केवल यहीं से क्वेश्चन आते हैं, 15-75 नंबर का। और यूपी टेट में भी जो है आजकल 5-5, 6-6 नंबर के क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो ये यूपी टेट और सी टेट के लिए दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज के हमारे 20 क्वेश्चन, जो कि हमने 20 क्वेश्चन पिछली सीरीज में कराया, पिछले 20 क्वेश्चन आज कराए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।